हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टेबल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ थी एंगल्स के साथ, वो याद करने के लिए कहा था। ठीक है, तो वो आपने याद कर ली होगी अच्छे से। अब उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवलेट द फॉलोइंग। हमें सोल्व करने हैं कुछ प्रॉब्लम्स। साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। कोस 60 साइन 60 साइन कोस 30 साइन 30 कोस 60 सभी वैल्यूज नोन हैं, यानी कि सभी की वैल्यू हम जानते हैं। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? √3/2। सिर्फ हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही साइन 30 क्या होता है? 1/2। कोस 60 1/2। मल्टीप्लाई कर लें नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। √3 क्या बन जाएगा? 3 4। ये 1/4 एलसीएम ले लें। 4 3 प्लस में 1 दैट इज़ 4/4, यानी कि 1। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर गिवन है। टेंजेंट स्क्वायर 45। तो जो टेंजेंट स्क्वायर 45 है, इसको स्क्वायर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर है इसको 45 होल का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये टेंजेंट स्क्वायर ही होगा। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स ये हमारे पास 2 हो जाए। इसके साथ हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूँ। 2 मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ किसकी? 2 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर 45 की। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर माइनस में कोस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू तो सेम है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या जाए? 2 आ जाए। इसी के साथ सभी क्वेश्चन सेम है। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास कोस 45 है। सभी की वैल्यूज हमें नोन है, यानी कि हमें याद है, उनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद जस्ट आपने इनको सोल्व करना है। फोर्थ पार्ट देखो इसका, साइन 30 प्लस में टेंजेंट 45 माइनस में कोसिकेंट 60 सीकेंट 30 प्लस में कोस 60 प्लस में कोट 45। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस में कोसिकेंट 60। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि जो कोसिकेंट 60 होता है, या फिर कोसिकेंट 60 किसके इक्वल होगा? 1 में साइन 60 के इक्वल होगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी कि √3/2। 2 ऊपर चल जाए, हमारे पास क्या बन जाएगा? 2√3। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ वैल्यू किसकी याद करनी है? सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। उसके बाद कोस के लिए अपोजिट, टेंजेंट के लिए साइन में कोस, और कोसिकेंट के लिए 1 में साइन, सीकेंट के लिए 1 में कोस, और कोट के लिए 1/10। तो यहाँ से कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3। ठीक है, इसी तरह से 16 सेक 30 किसका होगा? कोस 30 का इन्वर्स। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वापिस से इन्वर्स होने के बाद क्या बन जाएगा? 2√3 बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2√3। कोस 60 1/2,
कोट 45 प्लस में 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो इसका क्या हो, जो हमारे पास नोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। यहाँ पे क्या है 2, 1√3, एलसीएम क्या आएगा 2√3, 2 हमारे पास √3, यहाँ पे क्या जाएगा 2√3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 इंटू में 2 यानी कि 4। ऐसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी क्या आएगा 2√3 आएगा, 2√3, √3 यहाँ पे 2√3 क्या आएगा 4, 2 यहाँ पे क्या आएगा √3, 1 है तो यानी कि हमारे पास 2√3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाए, इसको सोल्व कर लें तो √3 यहाँ पे 2√3 क्या बन जाएगा 3√3 माइनस में 4, 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इन्वर्स होके क्या बन जाएगा 2√3 अपॉन में ये क्या बन जाएगा 4 प्लस में 3√3, इससे ये कैंसिल आउट, 3√3 माइनस में 4, 4 प्लस में 3√3। चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर इसका क्या कर सकते हो रैशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसी का जो 5th पार्ट है वो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5th है, सॉरी 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30, ठीक है। सभी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास किस में स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड 30 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 4 सेकेंड स्क्वायर 30 यानी कि यहाँ से हम क्या करें पहले कोस 30 की वैल्यू देखें। कोस 30 की वैल्यू क्या है उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लें या फिर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। तो कोस 30 हमारे पास क्या होता है √3/2 होता है। इन्वर्स करेंगे तो क्या बनेगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 √3/2 का स्क्वायर। सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद 5 अपॉन में 4 इंटू में 4 अपॉन में 3 माइनस का 1 यानी कि ये क्या बन जाए 16, 1/4 प्लस में 3/4। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे 4 आएगा यानी कि 1 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर सोल्व कर लें 5/4 प्लस में 16/3 माइनस का 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 5 3 जा 15, 64 माइनस में 12, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 367 अपॉन में 12, 67 अपॉन में 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 60, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है साइन 60, ए गिवन है साइन 60, बी गिवन है कोस 60, सी गिवन है टेंजेंट 60, ऑप्शन डी है साइन 30, ठीक है। हमें ऑप्शन चूज करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इस क्वेश्चन के लिए
टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी रिलेट कर लेंगे यानी कि सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आए हमें वो चेक करनी है कि वो किसकी वैल्यू रहेगी। तो मैं यहाँ से हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है 2/1/√3, 1 प्लस में टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाए 2/√3, ये हमारे पास क्या बनेगा 4 यानी कि 4 होगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास सोल्व करने के बाद ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/√3, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाए, ये हमारे पास टेंजेंट 30 है तो 1/3 आएगा, 1/3। ठीक, अब इसको सोल्व कर ले। ये हमारे पास 1 प्लस में 1/3। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास 1, एलसीएम हमारे पास क्या 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। इसको रिवर्स कर लें, रिवर्स करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2√3 इंटू में 3/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √3 बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वेयर 45, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर 45। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी ये हमें चेक करनी है। ऑप्शन ए है टेंजेंट 90, ऑप्शन बी है 1 sin 45, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है 0। सोल्व कर लें, वैल्यू पुट कर लें tan 45 की, उसका बाद उसके स्क्वेयर कर दें। 1 माइनस में 1 का स्क्वेयर, 1 प्लस में 1 का स्क्वेयर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, दैट मीन्स 0/2 इजकल टू में 0। वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a इक्वल है किसके 2 sin a के। ठीक है, ट्रू वैल्यू वैन a। ठीक है, हमें वैल्यू चेक करनी है जब हमारे पास a क्या रहे। ठीक है, a क्या रहे, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 60। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो ए है ये सभी क्या है ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर ए की वैल्यू है, यानी कि किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई हो, यानी कि sin 2a किसके इक्वल हो 2 sin a के इक्वल हो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे जहाँ पे भी a है वहाँ पे 0 रख के देख लेंगे, 30 रख के देख लेंगे, 45 रख के देख लेंगे और 60 रख के देख लेंगे। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हमारे पास वो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 0 रखते हैं, sin 2 इंटू में 0 2 sin 0, दैट मीन्स sin 2 0 है, हमारे पास sin 0 0 इजिकल टू में 0। ये वैल्यू हमारे पास क्या ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद ऑप्शन आई बी यानी कि क्वेश्चन नंबर आई बी है, पार्ट है हमारे पास 4th 2 टेंजेंट 30, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वेयर 30। ठीक है, ऑप्शन गिवन है ए बी सी और डी। ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है cos 60, बी है sin 60, सी है टेंजेंट 60, डी है sin 30। 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमें क्या पता है क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वेयर 30, ये भी क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वेयर। सोल्व कर लें 2/√3, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन में √3 है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 1/3, एलसीएम ले लिया हमने 3 माइनस में 1 दैट मीन्स 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/√3। फर्स्ट के साथ फोर्थ की मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ
थर्ड की मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाए 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट ए प्लस में बी है √3 एंड टेंजेंट ए माइनस में बी 1/√3। ठीक है, इसके साथ जो 0 डिग्री यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है हमारे पास लाई करती है 0 और 90 के बीच में। ठीक है, ए क्या है ग्रेटर देन बी है, फाइंड वैल्यू ए एंड बी, ये हमें क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या है गिवन है, टेंजेंट ए प्लस में बी इजकल टू में √3, टेंजेंट ए माइनस में बी इजकल टू में 1/√3। टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट ए प्लस में बी है, किसके इक्वल है √3 के, तो मैं क्या करता हूँ इसको लेके चलता हूँ, टेंजेंट ए प्लस में बी √3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अंदर, 10 के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है tan 60 की। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है tan a माइनस में b 1/√3 यानी कि टेंजेंट 30, 10 से 10 कैंसिल आउट, इधर से 10 से ये 10 कैंसिल आउट, यानी कि a प्लस में b 60 के इक्वल है और a माइनस में b किसके इक्वल है 30 के इक्वल। दो इक्वेशन हो गई, दो ही अननोन हो गई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। a प्लस में b क्या है 60, a माइनस में b क्या है 30, दो अननोन है, दो ही हमारे पास क्या है इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ a माइनस में b इजकल टू में 30, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लेता हूँ, दोनों कैंसिल आउट, 2a इजकल टू में 90, a की वैल्यू क्या हो जाए 45, यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू क्या आ जाए 15 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है साइन a प्लस में b, साइन a प्लस में b किसके इक्वल है, साइन a प्लस में साइन b। यहाँ पे हमारे पास साइन a प्लस में b किसके इक्वल है, साइन a प्लस में साइन b। क्या ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास नॉन वैल्यू है, जैसे हमारे पास साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट, यानी कि हम क्या करते हैं a की वैल्यू को क्या ले लेते हैं पुट a इजकल टू में 60, b को क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, b को क्या ले लेते हैं 30, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू को क्या ले लिया 60 ले लेते हैं, b की वैल्यू को 30, अब इसके अंदर रख लेते हैं साइन 60 प्लस में 30, यहाँ से साइन 60 प्लस में 30 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब राइट हैंड साइड को देखो, साइन a क्या है 60, साइन 60, b क्या है 30, तो साइन 30, यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, 1/2, एलसीएम ले लें, हमारे पास क्या आएगी √3 प्लस में 1/2। यहाँ पे तो क्या आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 डज नॉट इक्वल टू √3 प्लस में 1/2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 का मतलब हमारे पास। इसके बाद साइन 45, साइन 45 क्या होगा 1/√2।
नोमिनेटर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर है, यानी कि 2 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। अगर डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्मॉल है तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। यहाँ से अब साइन 60 की वैल्यू देखो वो क्या होगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि 0 से स्टार्ट हुई, इसके बाद हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 90 तक वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन 90 के बाद क्या होने स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज स्टार्ट होने लग जाती है। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू साइन 0 है, 0 के बाद हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, 30 पे 1/2, ठीक है। इस प्रकार से चल के 90 तक हमारे पास क्या होती है, यानी कि 0 से 1 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती है जब थीटा लाई करता है 0 और 90 के बीच में, तभी हमारे पास क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। 90 से हमारे पास 180 तक की फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। IB, कोट A इज नॉट डिफाइंड एट A इजकल टू 0, ठीक है। अब टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास 0 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 1/0, ये क्या है, ट्रू। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करनी है।